माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक श्री संजय कुमार सिंह जी, राज्य स्वास्थ्य समिति के अपर कार्यपालक निदेशक श्री अनिमेश पारासार जी, पटना के जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह जी, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र शर्मा जी और फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो हमारी 2 राज्य की नर्स हैं श्रीमती रंजू कुमारी जी, एएनएम सिवान श्रीमती वंदना कुमारी जी, स्टाफ नर्स बांका, इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, सभी चिकित्सकगण, सभी कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और इस अवसर पर हम लोगों ने आज से कुछ दिन पहले ही ये निर्णय लिया था कि आज के दिन हम टीकाकरण का विशेष अभियान चलाएंगे। यूँ तो हम लोगों का अभियान चल ही रहा है, लेकिन आज ये तय किया था हम लोगों ने कि आज तो 30 लाख से ज़्यादा टीकाकरण कराएंगे। तो उसी सिलसिले से काम आज शुरू किया गया है और इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को, माननीय मंत्री जी को, इनके सभी अधिकारियों को, सभी लोगों को, इससे जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं विशेष तौर पर आज बधाई देता हूँ। और यह काम करना प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर विशेष, जिसको कहिए सम्मान प्रकट करना, एक बहुत अच्छा काम शुरू किया गया। और आज का दिन तो विश्वकर्मा दिवस भी है। इस अवसर पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग पूजा पाठ करते हैं। तो आज के दिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो पूजा पाठ करते रहे हैं, सब लोगों को इस मामले में शामिल किया गया है। और ये मामूली बात नहीं है कि 30 लाख से ज़्यादा टीकाकरण आज होगा। और अभी जब हम बोलने के लिए निकले हैं तो इस समय तक पूरे बिहार में 7 लाख से ज़्यादा टीकाकरण हो चुका सुबह से। तो इसलिए हम लोगों को तो पूरा भरोसा है कि हम लोग 30 लाख तो कहीं थे कि कम से कम निश्चित रूप से उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग बढ़ेंगे। और टीकाकरण का अभियान तो हम लोग पूरे तौर पर चला ही रहे हैं। पूरे देश में अभियान चल रहा, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि सिर्फ हम लोगों के बिहार में चल रहा, पूरे देश में चल रहा। और आप सबको मालूम है कि कोविड टीकाकरण की शुरुआत देश भर में 18 जनवरी 2021 से हुई थी ना, कि 16 जनवरी 2021 से हुई थी। और उसमें हम लोगों ने प्रथम टीकाकरण जो कराया था वो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स का कराया गया था। और इसके बाद 1 मार्च से दूसरे चरण की शुरुआत की गई, यानी जिनकी उम्र 60 साल और उससे अधिक की है
उनका टीकाकरण शुरू किया गया और 1 मार्च को हम लोगों ने टीकाकरण करवाया। वहीं शुरुआत हुआ 1 मार्च को, और उसी दिन ये तय किया गया था कि जो लोग भी यानी 45 साल से लेकर के 59 साल तक के लोग भी हैं, यानी 60 से नीचे वाले, लेकिन वो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनकी भी शुरुआत की गई थी। लेकिन कुछ समय के बाद ये केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया 1 अप्रैल से एक तरह से तीसरा चरण मानिए, यानी जो भी लोग 45 वर्ष से अधिक उम्र के थे सब लोगों का टीकाकरण का शुरुआत करा दिया गया। और उसके बाद 9 मई से ये तय हो गया कि जो 18 साल से अधिक और 44 साल तक की उम्र के लोग हैं उनके टीकाकरण की शुरुआत करा दी गई। और आप सबको मालूम है कि शुरू में हुआ था कि 18 से 44 साल वाले का टीकाकरण होगा तो राज्य को टीका लेना पड़ेगा। हम लोगों ने शुरुआत भी कर दी, उसके लिए राशि का आवंटन किया, सब काम शुरू कर दिया, ये सब काम हम लोगों ने किया। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार को हम लोग सब बधाई देते हैं कि उन्होंने कुछ ही समय के बाद ये तय कर दिया कि नहीं, केंद्र सरकार ही टीका उपलब्ध कराएगी। और तब से पूरा का पूरा पूरे देश में केंद्र सरकार के सहयोग से ही ये काम शुरू हो गया। और हम लोगों ने जब ये तय हुआ था तो जून में ये तय किया, 21 जून को हम लोगों ने अनाउंस किया था, जिसकी चर्चा हमारे माननीय मंत्री जी ने किया। हम लोगों ने उसी समय तय किया था कि अगले 6 महीने में हम लोग कम से कम 6 करोड़ जो लोग हैं वयस्क हैं उनका टीकाकरण कराएंगे। 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण हम लोग कराएंगे 6 महीने में। और कितने बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत की गई है ये सब का आप सब लोगों को मालूम है। अगर आपको हम एक अब तक जो टीकाकरण हुआ उसके बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं, उसकी संख्या को, कि हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर इसकी शुरुआत की गई तो उसका प्रथम डोज, पहला डोज 10,69,380 और दूसरा डोज 8,87,069 ये हो चुका। यानी कुल मिलाकर के दोनों को मिला लीजिए तो 19,66,459 लोगों का टीकाकरण पहला और दूसरा मिला करके जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर उनका हो चुका है। और 45 से 59 वर्ष तक की उम्र वाले जितने लोग हैं उनका टीकाकरण जो किया गया वो हुआ है, पहला डोज हो गया 85,04,588 और दूसरा डोज हो गया है 24,50,291। यानी दोनों को मिला करके 45 से लेकर के 60 के नीचे 59 साल तक का टीकाकरण हो गया 1,09,54,859। तो और 60 वर्ष से उम्र के लोगों यानी 60 साल और 60 साल से ऊपर वाले उम्र वाले जितने लोग हैं उनका टीकाकरण प्रथम डोज का हो गया है 64,68,035 और दूसरा डोज हो गया है 23,17,853। यानी दोनों को मिलाकर के हो गया 87,85,888। तो अगर देख लीजिए कि ये तीनों का मिला लीजिएगा तो इसको कुल मिला करके इसका टीकाकरण हो चुका है, कुल योग जो है ये हो चुका है 2,17,07,226। और जो हम लोगों ने इसकी शुरुआत कराई, पूरे देश में शुरुआत हुई कि 18 से लेकर के 44 वर्ष के लोगों का जो टीकाकरण कराया गया है, तो आप जान लीजिए इनका पहला डोज 18 से 44 के बीच में हो चुका है 2,20,31,707 और दूसरा डोज अब तक हो चुका 26,38,481। यानी दोनों मिला करके कुल टीकाकरण कितना हुआ 2,46,70,188। तो आप जरा सोच लीजिए और सबको मिला लीजिए तो कुल मिला करके अब तक का टीकाकरण हो गया। यानी कल शाम तक का हम बता रहे हैं, कल शाम तक का हम बता रहे हैं वो हो गया है 4,63,77,414।
और अभी बता दिया कि अभी तक जो खबर आई है 7 लाख का टीकाकरण आज हो गया। तब आप जरा समझ लीजिए कि 4 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा टीकाकरण हम लोग कर चुके हैं। तो जो हम लोग का लक्ष्य है कि 6 महीने के अंदर जो 6 करोड़ लोग वयस्क हैं उनका टीकाकरण कराया जाएगा। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि कोई को हम बचने हम लोग नहीं देंगे और 6 करोड़ से भी ज़्यादा वयस्कों का टीकाकरण करवाने में हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। और इसके लिए तो आप जानते हैं शहरों में बहुत हद तक हो चुका, ग्रामीण अंचल में बहुत तेजी से चल रहा है और हर जगह अनुरोध किया जाता है टीकाकरण कराइए, टीकाकरण कराइए। और अब तो हम कई जगह जाकर के देखे हैं जो बाढ़ से प्रभावित इलाके, वहाँ पर सब तय किया था हम लोगों ने कि जो कुछ भी इलाका है एक एक जगह कम से कम सबका टीकाकरण तो कराएंगे और सबका टेस्ट भी करेंगे। तो हम तो जितनी जगह पर गए, अनेक जगहों पर, सब जगह देखा कि उनका जांच भी हो रहा है और टीकाकरण भी हो रहा है। और हम देखे अनेक जगहों पर जाकर के हमने देखा है कि मास्क लगा करके लोग बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं टीकाकरण कराने के लिए और अपना टेस्ट भी कराने के लिए। तो ये सब कुछ तो हो ही रहा है और अभी तो सब लोगों ने बता दिया है और ये टीकाकरण होगा। यही दुनिया भर में बात आई है, कोरोना से मुक्ति का यही सबसे बड़ा रास्ता है। तो इससे मुक्ति मिलेगी। और अभी माननीय मंत्री जी ने बता दिया आप सबको, माननीय मंगल पांडे जी ने कितना बढ़िया से एक एक चीज़ बता दिया, कितना कम अब बचा है। आप जरा सोच लीजिए, हम लोगों के बिहार की आबादी 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों की है और समझ लीजिए कि अभी कितने कम अब पीड़ित लोग हैं, कितना घटते 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 यानी 70, 71, एक दिन तो 54 हो गया, एक दिन तो 54 तक पहुंच गया। मतलब यही 80 के नीचे ही ये चल रहा है और हर जगह। चूंकि हम लोग कराते हैं, जांच बहुत ज़्यादा करवाते हैं और वो उसके लिए हम लोगों का तो लक्ष्य है कि भाई पूरा का पूरा हम लोग अगर करते रहेंगे जांच तभी बचेगा। अगर छोड़ देंगे जांच करना, अगर एक आदमी को हो गया कोरोना तो आप समझ लीजिए किसी को पता नहीं चलेगा और अनेक लोग प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोगों को 2 लाख और 2 लाख से भी ज़्यादा हम लोगों को जांच करना होगा, वो हम लोग करते रहेंगे। तो ये सब काम हो रहा है। इसके लिए मैं तो स्वास्थ्य विभाग और इस काम में जुटे हुए प्रशासन से लेकर के जो भी हमारे जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, सब लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से। और रोज़ तो हम लोग को लेते ही या बात तो करते ही रहते हैं, लेकिन एक एक जगह पर लोगों को ट्रेंड करके सब कुछ को सिखा करके और हर जगह लोगों को कहा जा रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम लोग तो प्रचार प्रसार, अपना प्रचार प्रसार कम करते हैं, मीटिंग वगैरह होती है उसी में हम लोग बोलते हैं और लोग तो अपना खूब प्रचार विचार करते रहते हैं, हम लोग तो काम करते हैं। प्रचार में हम लोगों का विश्वास कम होता है, काम में ज़्यादा होता है। और ज़रा देख लीजिए कि कितना तेज़ी के साथ सब कुछ हो रहा है। तो हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य से हम लोग निश्चित रूप से ऊपर जाएंगे। तो आज तो ये शुरू हुआ है और हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर जो तय किया कि हम 30 लाख से भी ज़्यादा करेंगे, निश्चित रूप से 30 लाख से ज़्यादा हम लोग कर पाएंगे। और आज का दिन तो उनके लिए तो हम तो विशेष तौर पर शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आज जो विश्वकर्मा पूजा भी है, इसके लिए सबको मैं बधाई देता हूँ। और जितना बढ़िया ढंग से यहाँ पर जो काम होता चला जा रहा है, ये सब काम होगा और सब लोगों को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। और इसके अलावे जो कुछ भी काम चल रहा है ये आप सब लोगों को मालूम है, सब लोगों को बता दिया गया है। और आज के दिन जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस दिन तो हम लोगों ने तय किया कि इतना का टीकाकरण कराएंगे। लेकिन एक चीज़ और तय हो गया कि ऑक्सीजन की कितनी दिक्कत आई बीच में जब बढ़ने लगा था, लेकिन अब कभी ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आएगी। जितने बड़े पैमाने पर इसके लिए काम हो रहा है, जो आप जानते हैं पीएसए प्लांट, 122 अस्पतालों में पीएसए प्लांट बनाने का काम शुरू हुआ। और आज आप देखें 70 जगहों पर, और इन 70 जगहों में 38 जो है प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से
यानी केंद्र सरकार से प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से मिला, उसमें 38 और राज्य सरकार की तरफ से 32 आज उद्घाटन हो गया। लेकिन आपको बता देते हैं कल शाम तक ये 70 ही नहीं 2 और हो गया है, 72 हो गया है तैयार। तो आप समझ लीजिए कि आज 70 तो लिखा हुआ है, 70 हो रहा है, लेकिन मान लीजिए कि 72 की शुरुआत हो रही है। तो इसी तरह से प्रतिदिन नजर रखी जा रही है और बहुत जल्दी हो जाएगा। और उसी तरह से जितने मेडिकल कॉलेज हम लोगों के अस्पताल हैं, 10 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए भी जो क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक के लिए सारा काम किया जा रहा है, तो 4 जगह तो हो ही गया है काम शुरू, पीएमसीएच में, एनएमसीएच में, आईजीआईएमएस में और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नालंदा में। इन 4 जगहों पर तो काम हो गया पूरा। और इसी महीने के अंदर बाकी जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, इसी महीने के अंदर सब जगह ये काम पूरा हो जाएगा। दरभंगा का, बेतिया का, मधेपुरा का, भागलपुर का, मुजफ्फरपुर का और गया मेडिकल कॉलेज, सब जगह तेजी से काम चल रहा है और प्रतिदिन एक एक चीज़ को देखा जाता है। ये सब काम हो जाए तो भविष्य में अब कहीं भी, और ये तो आप जान रहे हैं कि जो इसके बारे में चर्चा किया गया कि जो आज 70 का किया गया, यानी 72 ही हो गया है, जो पीएसए प्लांट का हो गया है। अब आप समझ लीजिए कि जितने ये प्लांट हैं जिला अस्पताल में, अनुमंडल अस्पताल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, इन सब जगहों पर इसका इंतजाम कर दिया गया। यानी कहीं भी किसी भी प्रकार, खाली कोरोना की बात नहीं है, किसी भी प्रकार की बीमारी में इलाज के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो कोई कमी कभी नहीं आएगी। और इस तरह से सारा सब भविष्य के लिए ये काम कर दिया गया है। तो आज उसकी शुरुआत भी हो गई है, तो इसके लिए विशेष तौर पर हम बधाई देते हैं। और कितना अच्छा काम किया जो हमारे काम करने वाले डॉक्टर हों, नर्स हों, दूसरे जो हमारे अधिकारी हों, ये सब जो कर्मचारी हों, सब काम करते हैं। आज कितना बढ़िया लगा है कि बिहार के 2 स्टाफ नर्स को पुरस्कृत किया गया, यानी राष्ट्रपति से उनको पुरस्कृत किया गया। तो आज तो हम लोग उनका भी सम्मान कर रहे हैं, श्रीमती रेंजू कुमारी का और श्रीमती वंदना कुमारी का। ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने अपना काम किया है और हम लोगों के यहाँ सब लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस चीज़ में हम लोग होंगे। और अभी आपको बताए माननीय हम लोगों के माननीय मंत्री महोदय ने कि बिहार का किस स्थिति पर है, यानी हमसे कम वाला अगर कहीं है तो बहुत कम आबादी वाला जो जिला है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन हम लोग तो शुरू से पिछले वर्ष से कितना एक एक चीज़ के लिए लगे हुए, कोई इस साल की बात नहीं, पिछले साल से ही पूरे तौर पर जब से ये हुआ शुरू, तो मार्च महीने से ही पिछले वर्ष से निरंतर सक्रियता। और एक एक बार जब दोबारा दौर आया तो उसके लिए भी पूरा बात किया गया। अब एक खतरा है कि तीसरा दौर आएगा, तो उसके लिए पूरी तैयारी जो इन्होंने बता दिया, कितने डॉक्टर्स की नियुक्ति, अन्य स्टाफ की नियुक्ति, सब कुछ किया जा रहा है और किया गया है। और सब जगह लोगों की ट्रेनिंग भी करा दी गई। और सिर्फ इसी के लिए नहीं, बल्कि अन्य प्रकार की भी कोई बीमारी में कोई खतरा नहीं हो। तो आप जरा गौर से देख लीजिए, ये सब काम हो रहा है। इसके लिए तो मैं स्वास्थ्य विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और इस अवसर पर आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ भी हमने देखा, अन्य जगहों पर भी बहुत अच्छे ढंग से जो टीकाकरण का काम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा होगा। और हम लोग तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति का, अब एक तो 18 साल से ऊपर हुआ, अभी केंद्र में और बात चल रही है, हो सकता है उससे कम उम्र वालों के लिए भी शुरू हो जाए, वो तो आगे की बात है, जब होगा उसमें भी हम लोग पूरे तौर पर लगेंगे। लेकिन अभी तक जो पूरे देश का तय है, उस हिसाब से इतना तेजी से और इतनी गंभीरता से और हर प्रकार से लोग लगे हुए हैं। हमको पूरा का पूरा भरोसा है कि जिस तरह से कम लोग प्रभावित होते हैं, हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाई सब लोग इस बात का ध्यान रखें। तीसरे का खतरा बताया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब लोगों को सतर्क रहना है। और इसीलिए जांच वाला, टेस्ट वाला जो काम हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहे हैं और अधिक से अधिक करवाएंगे, ताकि जरा भी कोई स्लिप न करे। अब सोच लीजिए, कहीं 5 का, कभी 7 का, कभी 10 का मिल जाता है पूरे बिहार में। तो इसके लिए सतर्कता की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे। और अब तो जितने बड़े पैमाने पर, अब जानते हैं साहब हम क्या, आपको जो इतना ज़्यादा जो
बाढ़ प्रभावित इलाका और सब जगह जो हम लोगों ने कहा था टेस्ट करिए, साहब कहीं भी आज तक हम गए हैं अनेकों जगह, और कहीं भी जो टेस्ट किया गया तो एक का भी पॉजिटिव नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सक्रियता है और हर प्रकार से एक एक जो काम किया जा रहा है उसी का बहुत फायदा होगा। और अब तीसरा राउंड अगर जैसा भी होगा उसके लिए तो पूरी तैयारी है, हम लोगों को भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूरी तैयारी है कि तीसरे राउंड में भी बहुत सफरिंग नहीं होगा। हम लोग उसके लिए पूरे तौर पर तैयार हैं और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी हर प्रकार की तैयारी है, ये किया जा रहा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हुआ, पहले कुछ होता था बिहार में, कभी भूलिएगा मत, पहले कभी कुछ होता था। जब हम लोगों को काम करने का मौका बिहार के लोगों ने दिया है 2005 से, नवंबर महीने से, 24 नवंबर से 2005 से, और उसके बाद देखिए तो कितना काम किया गया हर प्रकार से, और कोई भी कमी न रहे, एक एक चीज सोचा जा रहा है। कितने अस्पताल का निर्माण, कितने सब चीजों के लिए नियुक्ति, और हर प्रकार से ट्रीटमेंट के लिए दवाओं का प्रबंध, हर चीज का प्रबंध, एक एक चीज जो करने की दिशा में प्रतिदिन सक्रियता रहती है। तो इसको लेकर के लोगों को नहीं हो, और हम लोग तो और ज्यादा करते रहते हैं भाई कि किस तरह से हुआ। अगर शुद्ध पानी पिएगा तो उसको फायदा होगा, इसलिए देखते हैं हम लोग हर घर लोगों को पानी उपलब्ध करा रहे हैं। पूरे देश में शौचालय, और बिहार में भी हर घर में शौचालय, बाहर शौच में जाएगा और पानी उसको ठीक नहीं मिलेगा। तो ये बहुत पहले का, जब काम करने का मौका मिला तो उसी समय पता चला कि उससे जितनी बीमारियां होती है 90% बीमारियों का कारण वही है। इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, सबको शुद्ध पानी मिल जाए पीने के लायक, और घर घर में शौचालय हो जाए तो मुक्ति मिलेगी। तो इतनी ज़्यादा जो बीमारियां होती है उन बीमारियों से मुक्ति होगी। तो एक एक चीज़ पर हम लोगों को इस काम में हम लोग लगे हुए हैं और पूरे तौर पर सक्रियता है, और लगभग ये सब काम हो गया, लगभग ये काम हो गया। और कोई भी नई बीमारी की खतरा रहता उस पर भी, और किसी प्रकार की और बीमारियों से लोगों को नुकसान ऐसा झेलना न पड़े, उसके लिए हर प्रकार से सक्रियता करते हुए सब काम हो रहा है। इसके लिए मैं पुनः स्वास्थ्य विभाग को विशेष तौर पर आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, और ये काम करते रहिए। और जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं मंगल पांडे जी और अधिकारी हैं, सब लोगों को क्या बोले, एक एक चीज, कोई एक शब्द को नहीं छोड़ते, एक चीज की भी जानकारी मिलती है, एक एक चीज पर ध्यान देते हैं। इसलिए मैं अभिनंदन करता हूं का, और इसी तरह से पूरे तौर पर काम करते रहिएगा तो बिहार का भला होगा। और आज तो बहुत लोग नहीं बोलते हैं, एक समय आएगा कि जो बिहार में जितना बढ़िया काम हुआ उसकी चर्चा अपने आप फैलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं यहाँ उपस्थिति के लिए, और पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो विश्वकर्मा पूजा है इस अवसर पर भी सबको मैं बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।